कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले जब समुद्र की गहराइयों में जलपरियों के राजा का राज हुआ करता था। उसकी दो बहुत ही ज्यादा सुंदर राजकुमारियां थी तथा एक राजकुमारी ने तो अभी जन्म ही लिया था और वो भी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी। इस प्रकार राजा की तीन राजकुमारियां थी जिसे राजा अपने तीनों जलपरियों को बहुत ही प्यार करता था। सबसे छोटी जलपरी का नाम अनाया था। अनाया सबकी ही लाडली थी क्योंकि वो हर समुद्री जीव के बारे में बहुत ही अच्छा सोचती थी। जरूरत पड़ने पर वो सबकी मदद किया करती थी, लेकिन यह सब बातें उनकी दोनों बहनों को नहीं अच्छी लगती थी और राजा ने एक नियम बनाया था कि जो भी परी 18 साल की ऊपर हो गई है वो समुद्र के ऊपर जा सकती है। इस प्रकार उनकी दोनों बड़ी बहन को समुद्र के ऊपर के नज़ारों को भी देखने का मौका मिलता था। फिर एक दिन राजा की दूसरी बेटी का भी 18वां जन्मदिन होता है, जिसके कारण उसे भी नदी के ऊपर जाने का परमिशन मिल चुका होता है। यह सब देखकर अनाया का भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। पिताजी, मैं भी समुद्र की ऊपरी सतह पर जाना चाहती हूँ। इस प्रकार अनाया ने भी अपनी मांग अपने पिता के सामने रखा। राजा ने अपनी छोटी पुत्री को कहा कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा छोटी हो, इसीलिए तुम अभी समुद्र के ऊपरी सतह पर नहीं जा सकती हो। इस घटना के बाद से ही अनाया को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा था। समय बीतता गया और अनाया अपनी दोस्त रीमा मछली से समुद्र के ऊपर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। रीमा मछली की कहानी सुनकर अनाया को इंसान की भी कहानी के बारे में पता चला। रीमा मछली ने अनाया को ये भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद छाग बन जाते हैं, और वहीं जिस जलपरी का दिल साफ और नेक होता है उसे आसमान की परी अपने साथ लेकर चली जाती है और वहीं परी जलपरी को परी बना देती है, और वहीं दूसरी तरफ इंसानों की उम्र लगभग 100 साल की होती है। इस प्रकार वो रीमा मछली से अपने समुद्र के ऊपर की कहानियां जानते रहती थी। एक दिन अनाया का वो पल भी आ गया जिसका अनाया का बेसब्री से इंतजार था। पिताजी, आज मैं 18 साल की हो गई हूँ, इसलिए आप मुझे समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा दें। नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हें नदी के ऊपर जाने की आज्ञा नहीं दे सकता क्योंकि तुम बहुत नेक दिल और भोली वाली हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर केकड़ा आता है जो राजा का मंत्री था। सभी वहाँ पर केकड़ों को संपी करके बुलाते थे और वो अनाया का बहुत अच्छा दोस्त भी था। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अनाया के साथ जाऊंगा और उसे सही सलामत घर भी वापस लेकर आऊंगा। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह पर चल देते हैं। जैसे ही अनाया ने समुद्र की ऊपर की दुनिया देखी वो देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया, हवा में उड़ते पंछियों को देखा और वो सूरज को देखी। जब वो ये सब देख ही रही होती है तभी उसके तरफ एक बड़ा नाव आ रहा होता है। उसने दूर से ही उस पर सवार एक राजकुमार को देख लिया था। राजकुमार को देखते ही अनाया को उससे प्यार हो जाता है। तभी अचानक राजकुमार की नाव समुद्र में पलट जाती है। यह सब देखकर अनाया का मन भावुक हो गया और वो तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए चल पड़ती है। राजकुमार पानी में बेहोश हो गया था और अनाया जल्दी से राजकुमार को समुद्र के किनारे ले आती है। और जब अनाया राजकुमार को देख रही होती है तभी वहाँ पर किसी की आने की आहट सुनाई देती है। इसीलिए अनाया एक झट से ईंट के पास छुप जाती है। उसने देखा कि वहाँ पर एक राजकुमारी आई है और वो राजकुमार को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। राजकुमार को होश आते ही राजकुमार उससे यह पूछता है, क्या मेरी जान आपने बचाई है? हाँ, आपकी जान मैंने ही बचाई है। यह सब अनाया देख रही थी। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वो राजकुमारी ले रही थी। लेकिन अनाया खुश थी कि राजकुमार को होश आ गई। फिर अनाया अपने समुद्र वाले राजमहल में वापस चल लेती है। अनाया का महल वापस आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था और अनाया को दिन भर राजकुमार की याद सताते रहती थी। और तभी वहाँ पर संपी आया और संपी आकर अनाया से पूछता है, क्या हुआ राजकुमारी, आप इतना उदास क्यों हैं, क्या बात है?
तब अनाया ने उसे सारी बातें बताई। फिर चंपी उससे कहता है कि यहाँ काले समुद्र के ऊपर एक भयानक डायन रहा करती है। वो आपकी मदद कर सकती है, लेकिन हाँ, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अनाया किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस डायन के पास चली जाती है। डायन ने जैसे ही उसे गुफा में आते हुए देखा, तब उसने अपने जादुई आईने से पूछा, अरे ओ जादुई आईने, जरा बताना तो कि अपनी गुफा की तरफ कौन मुंह उठाकर चला आ रहा है। महारानी जी, वो एक राजकुमारी है जिसका दिल बहुत ही ज्यादा साफ है, और वो राजकुमारी बहुत ही जल्द आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वो परी बनेगी, उस दिन तुम्हारा ये काला जादू वाला संसार समाप्त हो जाएगा। अरे अरे, बंद कर अपनी बकवास, नहीं तो तुझे अभी की अभी खत्म कर दूंगी। महारानी जी, मैं तो बस सच्चाई बता रहा था। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में अनाया डायन के पास पहुंच जाती है और वो अपनी सारी बातें उस डायन से बता देती है। मैं तुम्हारी तो मदद कर सकती हूँ, लेकिन याद रहे, जब तुम इंसानी रूप में आओगी तो तुम्हारा आवाज चला जाएगा। यह सब सुनकर अनाया सोच में पड़ जाती है। मैं राजकुमार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर डायन मन ही मन हंसती है और अनाया को जादुई शरबत की बोतल दे देती है, और फिर वो कहती है, जैसे ही तुम समुद्र के किनारे पहुंचोगी, तभी तुम ये जादुई शरबत पी लेना और तुम वैसे ही इंसानी रूप में आ जाओगी। अनाया फिर जल्दी से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने लगती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी से देखें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तभी मैं पार्ट 2 जल्दी से लाऊंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।